जब तक अमेरिका के इस टांग को कोई काटने वाला नहीं मिलेगा तब तक मुल्क में, दुनिया में, पूरी दुनिया में बैलेंस बिगड़ा ही रहेगा। इजराइल को अब तक 10,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और इजराइल की कमर टूट गई। अगर ये लड़ाई 3-4 महीने और चल गई तो इजराइल के हाथ में कटोरा भी आ सकता है। नमस्कार आदाब, मैं हुक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज फिर बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका ताज़ा अपडेट। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है ये जंग चलते हुए। बीच में 1-2 दिन का विराम लिया है युद्ध का, लेकिन क्या है कि मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, हालात बेकाबू हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो गोदी यूट्यूबर ही मैंने कहूँगा वो कह रहे हैं कि हमास जीत चुका है, इजराइल का ख़त्म हो चुका है। इजराइल पे लगातार बमबारी हो रही है, इजराइल के शहरों में लाशें बिछी पड़ी हैं। भाई, इजराइल के शहरों में लाशें बिछी पड़ी हैं, ये कुछ यूट्यूबर्स का कहना है। मतलब व्यूवर्स पाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी झूठ बोलेंगे, ऐसा मार्केट में चल रहा है। लेकिन ताज़ा अपडेट लेते हैं हाफिज़ गुलाम सरवर साहब से। हाफिज़ साहब, मुझे लगता है कि मैंने भी 1-2 वीडियो आपका भी देखा, थंबनेल लगा हुआ था कि इजराइल के शहरों में लाशें बिछी हुई हैं। हमास ने नस्ता नाबूद कर दिया है इजराइल को। वो तेल अवीवा बर्बाद हो चुका है, नेतन्याहू बर्बाद हो चुके हैं, इजराइल के आर्मी के आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। ये सब चल रहा है क्या? बर्बाद हुए नहीं हैं तो हो जाएंगे, ये यकीन है। लेकिन भारत ही नहीं, आलमी सतह पर आप बात कर लें, मैंने पूरी दुनिया में जब से यूट्यूब, और सिर्फ यूट्यूब को बदनाम मत कीजिए, आप टीवी चैनल जो चल रहे हैं और टीवी चैनल वाले जो अपनी क्लिप यूट्यूब पर डालते हैं जी। उसके थंबनेल को भी आप देखेंगे। एक ही चैनल है और एक ही घंटा है। यानी अब भी अगर 3 बजे उसने डाला कि हमास के मान में घुसा इजराइल, हमास के सारे टनल नष्ट हो गए, सारे कमांडर मार दिए गए, सारे उसके लड़ाके मार दिए गए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया, तो वो उस दक्षिणपंथी जो व्यूवर्स हैं वो क्लिक करते हैं कि यार ये तो हो गया काम तमाम, तो देखते हैं। फिर वही चैनल है 5 मिनट के बाद फिर एक वीडियो अपलोड करता है। वीडियो सब एक ही है, बातें सब में एक ही हैं। यानी एक बात को 5 बार थंबनेल लगाकर वो डालता है और तब लिखता है कि हूती के मिसाइल से अमेरिका तबाह, हमास के मिसाइल से इजराइल तबाह और हिजबुल्लाह के मिसाइल से क्या कहते हैं उसका दूसरा सहयोगी जो बरतानिया वो तबाह। तो 3 देश को तो तबाह कर दिया 2 मिनट में इसने। तो वो हमारे लोग जो हैं, हमारे लोग जो फ़िलिस्तीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, व्यूवर्स, उनका दिल एकदम बाग बाग होता है और फ़ौरन क्लिक करते हैं, यार अब तो ये मज़ा आ गया, ये तो अच्छी खबर है, देखो इसको। देखा तो खबर वही है, ढाक के 3 पात। तो ये चीज़ यूट्यूब पर भी है। व्यूवर्स पाने के लिए मुस्तकिल प्रोपेगेंडा, झूठ और आर्टिफिशियल थंबनेल का सहारा लिया जा रहा। ये इसमें गलती सिर्फ उन यूट्यूबरों की नहीं या चैनल वालों की नहीं, गलती हम व्यूवर्स की भी है। उन्हें 1 बार मैंने गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 5 बार होगी, लगातार चल रहे हैं व्यूवर्स। आप देखेंगे जो फ़िलिस्तीन के पक्ष में दिखाने वाले यूट्यूबर हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन को मुस्तकिल शुरू से हमास को जीतता हुआ दिखाते चले आ रहे हैं। जो इजराइल के पक्ष में दिखाने वाले हैं वो तब 7 अक्टूबर के बाद जो 8 अक्टूबर था तब भी उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में ही हमास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिलसिला सब चलता है। लेकिन हकीकत क्या है? दरअसल हकीकत ये है कि फ़िलिस्तीन इजराइल जंग जो कि गुज़श्ता 1948 से अब तक लगातार चल रहा है, विदाउट एनी गैप चल रहा है, कभी रुका ही नहीं है जंग। कभी 1 मरे, कभी 2 मरे, कभी कशीदगी रही, कभी गोला बारूद हुआ, कभी मिसाइल अटैक हुआ, कभी बम बरसा हुआ, कभी छिटपुट घटनाएं हुई, कभी बड़ी घटना हो गई, कभी छोटी हो गई, रुका कभी नहीं है, कभी नहीं। ये जो 7 अक्टूबर वाला हुआ ये अब तक के उन तमाम घटनाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कहा यह जाता है कि आयरन डोम और सिक्योरिटी के वो तमाम इक्विपमेंट्स जो इनके लगे हैं बॉर्डर्स पर,
वो तमाम के साथ साथ इंटेलिजेंस जो इसका है, जिसे आप मोसाद कहते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस लोहा मानती है कि मोसाद सबसे बच जाएंगे, रॉ से बच जाएंगे, सीबीआई से बच जाएंगे, सीआईए से बच जाएंगे, आईएसआई से बच जाएंगे, मगर मोसाद से नहीं बच सकते। लेकिन ये 7 अक्टूबर वाला हमला ऐसा था कि मोसाद के बाप को भी खबर न हुई और मोसाद के बच्चे को भी खबर न हुई, और हमला इतना तगड़ा था कि 400 लोगों को अगवा करके, अपहरण करके, बंदी बना के इजराइल के अंदर घुस के 400 लोगों को ले गए। मारा कितने को वो तो अलग है, 1400 लोग मारे गए, 400 को पकड़ के ले गया, कॉलर पकड़ के। और कहां ले गया? आज 38 दिन 39 दिन अब होने वाले हैं, 38 दिन कहां ले गया ये अभी तक खबर नहीं है। 1400 प्लस 400 प्लस 400 यानी कि 1800 हो गई, कुछ उसमें वापस भी आए। 1800 के मुकाबले तकरीबन 18,000। हाँ, 18,000 जो मौतें हुई हैं, सही लगता है आपको? नहीं, सही है, मौत तो होगी। देखिए, जो कमजोर और मजबूत का जंग है, एक तरफ अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये जुबान से साथ नहीं है, ये दोगले लोग नहीं है, ये लोग बिल्कुल पूरी फौजी ताकत के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ अपना सैनिक भी भेजे हुए हैं, अपना वो पूरा बेड़ा भेजे हुए हैं। तो ये तो खुलकर साथ दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी ताकत जिससे दुनिया कांपती हो, उससे सबसे छोटी ताकत, दुनिया की सबसे छोटी ताकत, नेपाल से भी कमजोर। नेपाल तो खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन ये तो कभी खुद मुख्तार हो ही नहीं पाया। हमेशा इसराइल का इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कब्जा ही रहा। और वो मुल्क अगर लड़ रहा आज 38 दिनों से, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है इसकी कि वो 38 दिनों से लड़ रहा। 7 अक्टूबर के हमले से लेकर अब तक जो कुछ भी हो रहा है, एक एक पल हमास जीत की तरफ ही बढ़ रहा, हार की तरफ नहीं बढ़ रहा। और सुन लीजिए, मैं आपके व्यूवर्स के लिए बताता हूँ, वो लगाने बजाने की बात नहीं, हमास के मिटने का अगर ऐलान भी हो गया तो भी हमास की जीत है, क्योंकि हमास कोई गिरोह नहीं है, वो एक सोच है, एक विचार है, एक विचारधारा वहां की है। वो है फिलिस्तीनियों की मुक्ति की लड़ाई, सशस्त्र आंदोलन 2 तरह के हैं, एक गांधी जी वाला, एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और गांधी जी कहते थे तुम सिर्फ मेरे पीछे चलो, मैं निमट लूंगा। और गांधी जी ने अपने कपड़े उतार दिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरी वर्दी पहन ली। आप उनकी तस्वीर देखिए तो जूता से लेकर कैप तक फौजी ड्रेस में है, और गांधी जी जो टाई बेल्ट पहनते थे वो सब कुछ उतार के और धोती लपेट लिए। तो लड़ाई तो आंदोलन 2 प्रकार के, हिंसात्मक और अहिंसात्मक। ये जो हमास की लड़ाई है, ये हिंसात्मक आंदोलन है ये भी फ्रीडम फाइटर है, ये भी लड़ने वाले। अब आप कहेंगे फला आतंकवादी कहता, अरे हमारे मुल्क के वो शहीद जिन्होंने इस मुल्क के आजादी के लिए अपनी जान दी, उन्हें क्या अंग्रेज माने शहीद कहता था या अंग्रेज उनकी आरती उतारता था? उन्हें तो आतंकवादी कहता था, और उसी जुर्म में सजा भी सुनाता था। तो इसलिए ये बातें कौन क्या कहता है इससे मुझे मतलब नहीं। मैं आपको जो हकीकत है वहां की वो ये है कि वो एक सोच है। इजराइल को कितना नुकसान हुआ? इजराइल को अब तक 10,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और इजराइल की कमर टूट गई। अगर ये लड़ाई 3-4 महीने और चल गई तो इजराइल के हाथ में कटोरा भी आ सकता है। अमेरिका बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत चतुर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, बहुत चतुर वो व्यापारी है, और वो इजराइल के साथ इजराइल का साथ दे रहा, और अरब मुल्कों को इनडायरेक्टली वो ये बताना चाह रहा कि तुमको अगर मजबूत होना है तो हमसे हथियार लो, तुमको अगर अपना डिफेंस करना है और इजराइल से बचना है तो हमसे हथियार लो, तुमको अगर अपने दुश्मन का मुकाबला करना तो हमसे हथियार लो और हमसे ट्रेनिंग लो, और हमारी फौज जाके तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग देगी। देखिए अमेरिका और भारत का फर्क देखिए, भारत की फौज गई थी कतर ट्रेनिंग देने, 8 को 8 फांसी का हुक्म हो गया। लेकिन अमेरिका का सुनिए, अब मैं भारत को इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमारे यहाँ भक्तों की एक तादाद है, बोलते हैं हम विश्व गुरु बन गए, मोदी जी विश्व गुरु हो गए। लेकिन फर्क देखिए,
अमेरिका का फौजी अड्डा सऊदी अरब में, ठीक है, अमेरिका का फौजी अड्डा कुवैत में, अमेरिका का फौजी अड्डा बहरीन में, मस्कत में, ओमान में, इराक में, मिस्र में, अरब का कोई मुल्क नहीं जहां अमेरिकी फौज नहीं। क्या कर रहे भाई, मेरे आगने में तुम्हारा क्या काम है? अब समझ रहे कि नहीं? मतलब साफ है कि ये तरबियत भी देते हैं, असलाह भी देते हैं और धमकी भी देते हैं। इसीलिए डे 1 से आपने देखा होगा 7 अक्टूबर को हमला होता, 8 अक्टूबर को अमेरिकी फौज पहुंच जाती है। जैसे लग रहा वो खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो और हम उनके घर जाएं, ये मसला हो गया। यानी तुमको इंतजार था क्या 7 अक्टूबर का भाई, कि 8 ही अक्टूबर को पहुंच के कहीं देर पहले से बैग अटैची लेके और चाबी लेके सेल्फ लगा के पे जाना है, बैटिंग की तैयारी। हाँ, जैसे नहीं ग्राउंड में कब विकेट गिर जाएगा तो एक प्लेयर हमेशा तैयार रहता, तो अमेरिका अपना सब कुछ तैयार रखता, कहां कुछ मैं भेज दूं टांग अड़ाने में। जब तक अमेरिका के इस टांग को कोई काटने वाला नहीं मिलेगा तब तक मुल्क में, दुनिया में, पूरी दुनिया में बैलेंस बिगड़ा ही रहेगा। ये अमेरिकी खेल है, ये बैलेंस बिगाड़ता, हथियार बिचवाता, हथियारों का सौदागर है। इसको सीधा करने वाला कोई माइका लाल जिस दिन आ गया ना, उस दिन इजराइल भी सीधा हो जाएगा, अमेरिका भी सीधा हो जाएगा, इंग्लैंड भी सीधा हो। ये जो यूरोप के देश एक ऐसी फौज बना के रखते हैं, नाम है नेटो, ठीक है, और ये नेटो नहीं है, ये टैटो ढैटो, मतलब कहीं कुछ हो, कूद गया। अबे तू है कौन? इराक ने कुवैत पर हमला किया, पहुंच गया अमेरिका। क्या कहते हैं, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पहुंच गया अमेरिका। तो रूस तो चूंकि पहले से मजबूत था, तो वहां तो अमेरिका की दाल गली नहीं, मार मार के उसको कचूमर बना दिया। हम रूस की हिमायत नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ जो कुछ हो रहा वो बहुत ही गलत हो रहा, अमानवीय है, दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा वो भी अमानवीय है, दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन दुनिया इस पर कोई बात नहीं कर रही है। बॉयकॉट का कितना असर हुआ? नहीं, बायकॉट की बात न करें। देखिए, बायकॉट करने वालों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, और उन मुस्लिम दानिश्वरों से, और जो हमारे उद्योगपति हैं, पैसे वाले, जिनको अल्लाह ने कुछ नवाजा है, अगर अकल नहीं है तो मैं फ्री में सेवा देने के लिए तैयार हूं। आप जब तक किसी भी चीज का मुतबादिल नहीं लाएंगे, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये मोबाइल मुझे बायकॉट करना है, तो मोबाइल तो चाहिए, मोबाइल के बगैर तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। तो ठीक है जी, रेडमी मुझे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, नोकिया नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, सैमसंग नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ओप्पो नहीं, कुछ तो चाहिए। तो आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना ही होगा। आपको कोका कोला नहीं पीना, आपको थम्स अप नहीं पीना, आपको पेप्सी नहीं पीनी है, लेकिन ठंड पेय, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं समझे, वो तो चाहिए। अब कोल्ड ड्रिंक्स में आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ये मुसलमान प्रोडक्ट लेस कौम है, इसके पास बनाने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है, ये खुद मोहताजी की तरफ रोज बरोज बढ़ रहा है और बायकॉट की बात कर रहा। बायकॉट कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको बायकॉट तब पॉसिबल होगा जब आप सब्स्टिट्यूट उसका तैयार करेंगे मार्केट में, किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो मेडिसिन का मामला हो, या लिक्विड का मामला हो, या शॉप शैम्पू का मामला हो, या जूते चप्पल और कपड़े का मामला हो, या किसी भी चीज का, या कैमरे का मामला हो, घड़ी का मामला हो, मोबाइल का मामला हो, टीवी का मामला, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जो भी प्रोडक्ट हैं उसका, या फिर कार बाइक मोटर्स की बात हो, उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो आविष्कार की दुनिया से दूर, अय्याशी की दुनिया की तरफ जो अरब ममालिक, जिनको अल्लाह ने नवाजा, जिनको पेट्रो डॉलर जिनके पास रहा, उन्होंने कभी इजादात की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अमेरिका इजराइल के गुलाम ना चाहकर भी बन चुके हैं। तो अभी लड़ाई बड़ी लंबी है, और इस लड़ाई में मैं मुस्लिम दानिश्वरों से फिर अपील करता हूं आपके चैनल के जरिए कि कैसे हम मुतबादिल करें। विकल्प, बगैर विकल्प के संभव नहीं है किसी भी चीज का बायकॉट कर देना। देखिए, गोदी मीडिया का बायकॉट कर दो, खूब सुना होगा आपने। टीवी पर क्यों जाता है मौलाना, ये भी आपने सुना होगा। अब ठीक है, वाले मौलाना है ना? सुना, मैं तो हूं ही, मेरा तो नाम ही है, नॉन फेस हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कहने को बड़ा आसान है, ठीक है। शेक्सपियर का कहावत है, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू।
कहते बोल देना कितना आसान है साहब। करना हमने कह दिया इसका बायकॉट करो, उसका बायकॉट, तो भूखे मरोगे, जाके गुफा में रहो फिर पहाड़ पर। अगर इस दुनिया में रहना है, सारे चैलेंजेस जो हैं वो अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आपको बिल्कुल सब्स्टिट्यूट चाहिए ही चाहिए। वो लोग कमेंट करते हैं कि गोदी मीडिया का बहिष्कार करो, जिन लोगों ने जिंदगी में एक छोटा सा घटिया अखबार भी पैदा नहीं किया। मैं फिर दोहराता हूं, जरा सा मौका दे दीजिएगा। उर्दू दां से मैं कह रहा हूं, उर्दू पढ़ने वाले एक अखबार का नाम बता दें जिसका मालिक भी मुसलमान हो, कातिब भी मुसलमान हो, छपाई भी मुसलमान के क्या कहते हैं प्रेस में हो रहा हो। जिस अखबार को सबसे ज्यादा शोहरत मिली हुई है इनकलाब, वो तो दैनिक जागरण का है, और उसी को शौक से पढ़ते हैं। सारे मदरसे में आप जाएगा इनकलाब रखा हुआ मिलेगा। सारे मस्जिद के इमाम हजरात हमारे जो इमाम वो वही इनकलाब पढ़ते हैं, वो इनकलाब दें। अबे हम कह रहे हैं आपको विकल्प देने के लिए, और आप कह रहे हैं बायकॉट करने के लिए। मैं कह रहा हूं बायकॉट संभव करना चाहिए, लेकिन बायकॉट तब संभव होगा जब विकल्प हमारे पास होगा, वरना कभी बायकॉट नहीं होगा। इसलिए दुनिया का बायकॉट बोलने से बेहतर है कि आप तमाम लोग जिन्हें अल्लाह ने दिया है, शायद मेरे मुकद्दर में होगा तो मुझे भी अगर खुदा देगा तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन हैंड टू माउथ हूं, मैं क्या दिखाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़हन दिया। आज की तारीख में कोई पैसे वाला हमसे मिल ले, मैं उसको 1 महीने में पूरे भारत में छा दूं। मेरे पास वो फार्मूला है। सिर्फ पानी बेच के वो अरबपति हो जाएगा, वो फार्मूला है। सिर्फ ठंडा बेचकर वो करोड़ अरबपति हो जाएगा, वो फार्मूला। लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए 10-20 करोड़ रुपए। पूंजी वाले लोग खुद राह फिरार इख्तियार किए हुए हैं, कमेंट खाली करते हैं। कमेंट से मसला हल नहीं होगा। आइए मैदान में काम शुरू कीजिए। लोग इंतजार में हैं, आपके उस विकल्प को देखना चाहते हैं कि कितना सुंदर विकल्प आप इस दुनिया को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने फिलहाल ताज़ा हालात जो बयान किया है वो वाकई सोचने के लायक है। हमने जहां मीडिया से बात शुरू की थी कि एक तरफ इजराइल ख़त्म हो रहा है, दूसरी तरफ हमास ख़त्म हो रहा है, तो दोनों तरफ से एक तरह से थंबनेल आपको परोस दिया जाता है। आप कभी उसे देखते हैं, कभी उसे देखते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी बात है फ़िलिस्तीन की और हमास की कि वो अब तक 1.5 महीने तक टिका हुआ है। ये उसकी खुद में हम जीत कह सकते हैं कि वो इतना लंबे समय दुनिया के बड़ी ताकतों के खिलाफ जमकर खड़ा हुआ है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर किसी और एपिसोड में किसी और शिक्षक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।